कैन यू इमेजिन? क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिसको पूरा देश सालों से श्री राम के नाम से जानता है, जिनका पग पग पर स्वागत किया जाता है श्री राम के रूप में? जी, मैं बात कर रहा हूं अरुण गोविल जी की। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी जिसमें अरुण गोविल जी कह रहे थे, सपना तो भैया पूरा हो गया पर मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं कुछ नहीं कह सकता इससे। कि सपना तो मेरा पूरा हो गया लेकिन मैं राम लला का दर्शन नहीं कर पाया। और उनसे जब जर्नलिस्ट ने पूछा तो बोला मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं दर्शन नहीं कर पाया। यहां से वो बात होती है जो मैं सोच के बैठा था वही हुआ है। कई लोगों ने मुझसे कहा सर आपको न्योता मिला फिर भी आप वहां पर नहीं गए। मैं आपको उस वक्त बताने की हल्की सी कोशिश की थी कि मैं भीड़ भाड़ वाले फंक्शनों में नहीं जाता, कंफर्ट लेवल हो तो नहीं जाता। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो लोग भीड़ में घुस के धक्का दुक्के में जाते हैं वो राम भक्त हैं और जो लोग धक्का दुक्के में जाना पसंद नहीं करते वो राम भक्त नहीं है। सर मन की श्रद्धा होती है, यहां से होती है। मैं वो शायद मैं नहीं गया इसलिए मैं आपको कसूरवार नहीं मानूंगा। कई लोग मुझसे कहते सर आपको जाना चाहिए था। मैंने ठीक है, लेकिन अब देखिए अगर श्री राम, हमारे टीवी के राम अगर दर्शन नहीं कर पाए अंदर जाकर तो भीष्म पितामह क्या करते? मुझे पता है कि बहुत कुछ होता, बहुत कुछ मैं अगर करता, पर मैं बता दूं आपको, मैं इसमें छोटी सी मैं एक मैनेजमेंट की गलती निकालना चाहूंगा, भले किसी को बुरा लगे। बहुत भव्य तरीके से आयोजन हुआ, बहुत मतलब मैं दंग रह गया हूं। मैं कल बैठकर ब्रह्म जो मुहूर्त निकाला था 84 सेकंड का, उसके पहले मेरे को एक और फंक्शन में बम्बई में अटेंड करना था। मुंबई में मैं करके आया और मैं वापस इसलिए आया कि मुझे वो लाइव देखना था। और मैंने देखा जिस भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा जो है, ऐसी मैंने आज तक नहीं देखी। हम भी अपने घर में यहाँ पर मैंने हनुमान जी की है, शिव जी की है, गणपति की है, बट ये इतने भव्य तरीके से और बहुत खूबसूरत मूर्ति जिसको देखकर आपको लगेगा कि बोल रही हैं अभी। उन आंखों में उनका एक एक्सप्रेशन था। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा जिस किसी मूर्तिकार ने इसको बनाया है। बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सोच के बनाया है। और वहां पर जो मोदी जी का जो आत्मसमर्पण दिखता था फेस के ऊपर, भागवत जी भी बैठे थे वहां पर, योगी जी भी बैठे थे और वो गवर्नर भी बैठी थी और जो साधु संत जो उनको पूजा करा रहे थे। मैं पूजा देखकर इतना मेस्मराइज हो गया कि मुझे याद है कि आज से शायद साल भर पहले यूके में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड के किंग बने जो, उनका 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 कोरोनेशन देखा था मैंने। God save the king! God save the king! और उस वक्त मैं एकदम इंप्रेस हुआ, अरे कितना आगे है हमारे से लोग, क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, क्या हेलीकॉप्टर के शॉट में गाड़ियां जा रही है। फिर एक बहुत बड़े चर्च में उनका सेरेमनी होता है। मैं देखता रह गया कि इनकी दीवारें कितनी हमसे आगे हैं। पर माफ करना साहब, कल मैंने अपना यहाँ का देखा और मुझे मालूम पड़ा हमारे देश की परंपरा के सामने कोई परंपरा नहीं है। जो खूबसूरती हमारे देश की पूजा में है वो वहां नहीं है। जो आदर्शवाद यहाँ दिखता है, जो मैं कहूंगा कि जिसके अंदर भक्ति टपकती है, जिसके एक एक फ्रेम में हमको लगा कि अरे देखो ये हमारा देश है और ऐसी हम पूजा करते हैं, ऐसे एक एक रिचुअल्स में मंत्रोच्चार होते हैं। वहां भी उनके तरीके से वो लोग गाते हैं, उनके और सेरेमनी हुई। बट साहब मैंने उसको नकार दिया और कल जो कुछ भी हुआ है बहुत खूबसूरत हुआ है। लेकिन परंतु मेरी जो एक शिकायत तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मेरी एक आदत बनी है कि कोई चीज जब ठीक नहीं होती तो मैं जरूर बोलता हूँ, चाहे लोग मुझे बुरा कहें, चाहे मैं बहुत बड़े आदमी की गलती निकाल रहा हूँ या छोटे से आदमी की गलती निकाल रहा हूँ, स्टाफ की गलती निकाल रहा हूँ, मैं निकालता हूँ। आपने सेलिब्रिटीज को बुलाया, 60,000 से ज्यादा लोगों को इन्विटेशन गया था। मेरे भी यहाँ पर ऑफिस में आए थे, आपने देखा मुझे उन्होंने अक्षत प्रसाद देकर मुझे उन्होंने इन्वाइट किया कि आप वहां आइए।
गए हैं, महानायक, हमारे सदी के महानायक गए हैं। आपने देखा होगा विकी कौशल जी, उसके अंदर उसकी वाइफ कटरीना थी, रणवीर कपूर था, आलिया थी, और आपने देखा कि पीछे और भी आयुष्मान खुराना से लेके कई एक्टर और कई बड़े बड़े लोग वहाँ गए थे, अंबानीज गए वहाँ पर वो सब लोग चार्टर प्लेन से गए। मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर आपने मेरे को भी इनवाइट किया, औरों को भी इनवाइट किया, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप लोग आइए, बस इनविटेशन मिल गया है। मैं नहीं गया क्योंकि मैंने थोड़ी सी दिमाग लगाया, मैंने कहा वहां क्या होगा मुझे मालूम था, और वही हुआ जो आज अरुण गोविल के साथ हुआ। इतनी बड़ी हस्ती राम को लेकर उस धक्का धुक्की में उनको शायद दर्शन, मैं ये मानता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि बताया नहीं उन्होंने, पर हुआ क्या होगा, 1.5 घंटे से आके पहले आप बैठ जाओ वहां पर, अंदर से उन्होंने भी देखा जो कुछ वो तारीफ कर रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से उनको बड़े बड़े पर्दों पे दिखाया गया होगा, उन्होंने वो देखा जो हम अपने घर में बैठ के देखते हैं। उसके बाद में जब उन्होंने ओपन, मोदी जी अपना भाषण 1.5 घंटे और भी भाषण चले उनके, और उसके बाद चले गए, और उसके बाद एवरीथिंग वाज अप टू यू, विच वाज रॉन्ग। मेरा ये मानना है कि इन जिनको आपने कहा है आओ और वो लोग आए हैं, मेरे को किसी ने कहा 12 चार्टर्ड प्लेन हुए हैं, और लोगों ने कुछ 42 लाख जितने खर्च कर करके चार्टर प्लेन आए एक एक करके, और आए हैं आर्टिस्ट, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? अगर वो लोग अपने आप आके लाइन में खड़े होकर, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उनको भी लाइन में खड़ा होना चाहिए, पर नहीं खड़े होते साहब, सेलिब्रिटीज होते हैं, आप उनको भीड़ में नहीं छोड़ सकते। भले वो भीड़ साधु संतों की थी, लेकिन भीड़ तो थी। उन्होंने शायद जैसे अरुण गोविल दर्शन नहीं कर पाया, मुझे मालूम है कि इस धक्का धुक्की में होना क्या चाहिए था। मैं एक छोटा सा एक सजेशन करता हूँ, होना क्या चाहिए था। आप बोलोगे आप क्यों कर रहे हो, आपका कहना क्या है कि जो भक्त जो 1.5 घंटे, मैंने अभी किसी एक आर्टिस्ट से भी बात की है, मैंने कहा तुमने दर्शन किया, बोला हाँ सर 2 घंटे के बाद दर्शन हुए, बोला 2 घंटे तक वेट करना पड़ा, क्यों? आप लोगों ने उनको स्पेशली बुलाया है, वो स्पेशली अपने खर्चों से आए, अंडरस्टूड, आई डोंट थिंक इन्होंने खर्चा किया उनके लिए, अपने खर्चों से प्लेन पे आए हैं और तैयार होकर आए हैं। और उसके बाद में फिर उनका एक, मेरे हिसाब से, मैं मैनेजमेंट जिन्होंने भी किया है उनको कहूंगा कि आपको उनका एक अलग से एनक्लोजर बनाना चाहिए था, जो आपका 26 जनवरी में बनता है अलग, उन एनक्लोजर में वो सारे वीवीआईपीज जिसको आप कहते हो, वहां उनको बिठाना चाहिए था। पूरे के पूरे लोग तो बैठे, आपने देखा पूरे हजारों लोग बैठे थे गेरुआ वस्त्रों में, और आगे अमित जी बैठे थे, मोदी जी गए, सबको हाथ जोड़ते जोड़ते, अमिताभ बच्चन से भी नमस्कार किया, आगे बढ़े, हेमा जी 4th row में बैठी हुई थी, और ऐसे बैठे, बागेश्वर जी भी वहां बैठे हुए थे, अच्छी बात। पर मैं ये कहूंगा कि वो राम भक्ति उनमें भी है, और जितने श्रद्धालु है उनमें भी है, लेकिन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था कि उन एनक्लोजर में इन सबको बिठा देना चाहिए था। उसके बाद जैसे ही मोदी जी अपना भाषण करके जाते हैं, और उन्होंने कहा था कि नाउ इट इज ओपन फॉर यू, अंडरस्टूड, यही था, तो उस वक्त उनको पहले दर्शन करा के इनको विदा करना चाहिए था। इसको बोलते हैं मेहमान नवाजी। कहने वाले कहेंगे सर ये कोई शादी का फंक्शन नहीं था, ये राम भक्तों का फंक्शन था। सर राम भक्त मैं भी हूं, लेकिन एक मैं मानता हूं कि अगर आपने उनको चाहा है कि वो यहाँ आए, क्योंकि आप लोगों ने चूज किया है, आपने मेरे को भी चूज किया, आप लोगों ने नीतीश भारद्वाज को भी चूज किया, अरुण गोविल को भी चूज किया, अमिताभ बच्चन जी को चूज किया है, आपने इन सब लोगों को इनवाइट किया है, वही आएंगे वहां पर, तो उन लोगों को ठीक तरह से दर्शन कराना आपका फर्ज था, आपका कर्तव्य था। तो मैं ये बताने नहीं आया हूं कि मैं क्यों नहीं आया, मैं ये बताने आया हूं कि क्यों अरुण गोविल उर्फ रामचंद्र जी, जिसका इतना बड़ा मान है, इतना अगर राम की बात करो तो अरुण गोविल दिमाग में आते हैं, उनको अगर आपने बुलाया है तो उनको दर्शन करवाना आपका काम था, आपका फर्ज था। ताकि अच्छा नहीं लगा जब अरुण गोविल ने माइक पे कहा टीवी पर कि हाँ मेरा सपना तो पूरा हो गया। उन सबने पूछा कैसे लगा आपको, बोला सपना तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाया राम लल्ला के। बताऊंगा नहीं मैं क्यों नहीं करके, कहीं निकल गए। सो आई थिंक ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मैं चाहता था कि अगर, और ऑफकोर्स उसके बाद तो आपको मालूम है नेक्स्ट डे तो पूरे का पूरा बांध टूट गया। लाखों लोग जब दूसरे दिन अनाउंस किया 7 बजे से, और जिस तरह की अव्यवस्था से गुजरे हैं, ये उनको भी मालूम होना चाहिए कि लोग टूटेंगे, कुंभ के मेले की तरह लोग टूटेंगे। तो वो तो नेक्स्ट डे की बात है, और योगी जी को खुद को आना पड़ा और रोकना पड़ा, क्योंकि हमारा देश श्रद्धा पे जीता है। ये जितने भी लोग आए हैं मैं सलाम करूंगा, उनको सल्यूट करूंगा, मैं उनको साधुवाद कहूंगा कि आप में
इतनी श्रद्धा है कि आपको मालूम है कि 8-8 घंटे लाइन में खड़े होंगे, लेकिन खड़े होंगे राम को मिलना है। अच्छी बात है, यही तो हमारा देश है। पर मेरी शिकायत पे गौर किया जाए।